वालिदैन के लिए औलाद की नेमत एक अज़ीम नेमत है जिस पर बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना ज़रूरी है। जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला भी उसके शुक्र की कदर फरमाते हैं। और शुक्र यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को जो औलाद अता की है उसके तई अल्लाह तबारक व तआला के बताए गए अहकामात का लिहाज रखे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विलादत के मौके पर जो उमूर साबित हैं उनकी अदायगी का एहतिमाम करे और इसके अलावा जो रसूमात हैं, खुराफात हैं, उनसे अपने आप को बचाने की फ़िक्र करे। तो बच्चे की विलादत के बाद सबसे पहला काम ये है कि बच्चे के बदन के ऊपर जो रतूबत लगी हुई होती है उसके बारे में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ये फ़रमाते हैं कि वो रतूबत पाक है। अलबत्ता अगर इसके अलावा और खून या गंदगी वगैरह लगी हुई हो तो उसको साफ़ कर देना चाहिए। और अगर डॉक्टर के मशवरे से बच्चे को गुस्ल कराना मुमकिन हो तो उसको गुस्ल करा देना चाहिए, वरना तो ऐसे ही उस खून वगैरह को और गंदगी वगैरह को साफ़ कर देना चाहिए। दूसरी बात है, बच्चे की विलादत के बाद जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उसके कान के अंदर अज़ान और इक़ामत कहने का एहतिमाम करना चाहिए। इसके अंदर बिला वजह ताख़ीर करना ये अच्छी बात नहीं है। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ना फ़ी उज़ुनिल हसन इब्न अलीहीना वलदतहु फ़ातिमा। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के बाद उनके कान के अंदर अज़ान कहते हुए देखा, जिससे अज़ान कहने की सुन्नत साबित होती हैं। इसी तरह बच्चे के कान के अंदर जो अज़ान कही जाती है इसकी उलमा ने बहुत सारी हिकमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें से एक हिकमत ये भी है कि जब बच्चे के कान में अज़ान कही जाती है तो बच्चा शैतान के शर से महफूज हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद शैतान उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो जैसे ही बच्चे के कान में अज़ान कही जाती है तो शैतान अपने मकसद में नाकाम और नामुराद हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और उलमा ने एक हिकमत ये भी बयान फरमाई है कि बच्चे के कान में जब अज़ान कही जाती है तो गोया उसको अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नमाज की उसको दावत दी जाती है। लिहाजा बच्चे के कान में अज़ान कहने का एहतिमाम करना चाहिए। और बेहतर है कि बच्चे के कान में अज़ान कहने वाला ऐसा शख्स हो कि जो नेक हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। अलबत्ता अगर ऐसा शख्स ना हो तो फिर कोई भी बच्चे के कान में अज़ान कह सकता है। और अगर कोई अज़ान कहने वाला मर्द ना हो तो कोई औरत भी बच्चे के कान में अज़ान कह सकती है। और औरत के बच्चे के कान में अज़ान कहने के लिए शर्त यह है कि औरत हैज़ और निफास की हालत में ना हो, बल्कि औरत हैज़ और निफास से पाक होनी चाहिए। बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत कहने का तरीक़ा ये है कि क़िबला रूह होकर बच्चे के दाएं कान के अंदर अज़ान कही जाए और उसके बाएं कान के अंदर इक़ामत कही जाए। और अज़ान कहते हुए जिस तरह नमाज की अज़ान में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर दाएं बाएं चेहरा घुमाते हैं, इसी तरह बच्चे के कान में अज़ान कहते हुए भी चेहरे को दाएं और बाएं घुमाना चाहिए। और जिस तरह नमाज की अज़ान में कानों के अंदर उंगलियां दाखिल करते हैं, बच्चे के कान में अज़ान कहते हुए इस तरह उंगलियां दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत कहते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखे कि ज़्यादा ज़ोर से भी बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत न कही जाए, जिससे कि बच्चे के कानों के पर्दों के फटने का खौफ हो। और ज़्यादा आहिस्ता भी ना कही जाए जिससे कि बच्चा अज़ान की आवाज़ को ना सुन सके, बल्कि दरमियानी आवाज़ से कहनी चाहिए। तीसरी बात है बच्चे की तहनीक कराना, जिसको हमारे यहाँ घुट्टी करना भी कह देते हैं। बच्चे की तहनीक करना ये भी मुस्तहब अमल है। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसको लेकर के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बच्चे का नाम इब्राहीम रखा
और मेरे बच्चे की तहनीक फरमाई। इसी तरह हज़रत सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 मौलूद बच्चे लाए जाते थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के लिए खैर बरकत की दुआ भी किया करते थे और उनकी तहनीक भी फरमाते थे। तो इन रिवायात से बच्चे की तहनीक करने के इस्तेहबाब का सबूत मिलता है। और तहनीक करने का तरीक़ा ये होता है कि खजूर वगैरह को अपने मुंह के अंदर चबाकर उसको बारीक करके बच्चे के मुंह के अंदर तालू पर मलना, इसको तहनीक कहते हैं। और बेहतर ये है कि तहनीक ऐसे शख्स से करानी चाहिए कि जो नेक और मुत्तकी और परहेज़गार हो, ताकि जब वो बच्चे की तहनीक करे तो उसके असरात बच्चे के अंदर मुंतकिल हो और बच्चा शुरू ही से दीनदार बने, नेक साले बने। और तहनीक करने के लिए बेहतर है कि खजूर से करे, वरना तो कोई भी मीठी चीज़ हो, किसी भी मीठी चीज़ से तहनीक की जा सकती है और शहद वगैरह से भी तहनीक करना दुरुस्त है। नंबर 4 है बच्चे का अकीका करना। अकीका करना भी सुन्नत अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। नंबर 5 है विलादत के बाद बच्चे का अच्छा सा और अच्छे मानी पर मुश्तमिल नाम रखना। हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई ऐसा शख्स आता कि जिसका नाम अच्छा ना होता या उसके नाम के मानी अच्छे ना होते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम बदलकर कोई अच्छे मानी वाला नाम रखा करते थे। इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कल क़यामत के दिन हर शख्स अपने नाम के साथ और अपने आबाओं के नाम के साथ बुलाया जाएगा। लिहाजा बच्चों का अच्छा नाम रखना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर नाम रखने के बारे में बड़ी गफलत और लापरवाही से काम लिया जाता है। मुख्तसर सा छोटा सा नाम रख दिया जाता है और ये गौर नहीं किया जाता कि इस नाम के मानी क्या है, ये नाम अच्छा है या नहीं है और ये नाम किसका है। बल्कि नाम ऐसा रखना चाहिए कि जो अच्छा नाम हो और जिसके मानी अच्छे हों। और बेहतर है कि अगर कोई लड़का है तो लड़के का नाम ऐसा नाम रखा जाए कि जो सहाबा का नाम हो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का नाम हो, अल्लाह तबारक व तआला के औलिया का नाम हो। और अगर कोई लड़की है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के ऊपर उसका नाम रखना चाहिए, या हजरात सहाबा किराम की जो बीवियां हैं उनके ऊपर उसका नाम रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, जिनके मानी अच्छे हैं, तो अच्छे मानी वाला नाम रखना चाहिए ताकि जब हम सहाबा के और अंबिया के और अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह उनके असरात भी उसके अंदर मुंतकिल होंगे। तो नाम भी अपने बच्चे का अच्छा रखना चाहिए। नंबर 6 है बच्चे की ख़तना करना। ख़तना करना ये इस्लाम का शिआर और सुन्नत मुअक्कदा है। विलादत के बाद जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके बच्चे की ख़तना का अहतमाम करना चाहिए। इसके अंदर बिला वजह ताख़ीर करना और देरी करना ये अच्छा नहीं है, बल्कि जैसे ही बच्चे की सेहत अच्छी हो जाए और वो ख़तना को बर्दाश्त करने वाला हो जाए तो उसकी फ़ौरन ख़तना कर देनी चाहिए। अलबत्ता अगर बच्चा कमज़ोर हो या बीमार हो तो फिर तो ताख़ीर की जा सकती है, वरना बिला वजह ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे की जब ख़तना होती है तो ख़तना के मौके पर दावतों का अहतमाम किया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, मिलने जुलने वालों को बुलाया जाता है। तो ये एक गैर इस्लामी तरीक़ा है, बल्कि ये एक महज रस्म है जिसका इस्लाम से, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत है जिससे ये साबित होता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ख़तना की दावत को पसंद नहीं किया करते थे। नंबर 7 है बच्चे की विलादत के बाद मुबारकबादी देना। तो बच्चे की विलादत के बाद बच्चे के लिए खैर व बरकत की दुआ करना या वालिदैन को मुबारकबादी देना ये भी जायज़ अमल है। कुरान करीम के अंदर इसका सबूत भी मिलता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी थी। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। तो बच्चे की विलादत के बाद बच्चे के वालिदैन को मुबारकबादी देना और बच्चे के लिए खैर व बरकत की दुआ करना ये भी जायज़ और मुस्तहब अमल है। तो ये चंद उमूर हैं जो विलादत के मौके पर मुस्तहब हैं, जो अल्लाह के रसूल से, कुरान से या अहादीस से साबित है। इन उमूर की अदायगी का अहतमाम करना चाहिए और इसके अलावा जो रसूमात हैं, खुराफात हैं, उनसे अपने आप को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए।